पंजाब का कह लें, मरियम नवाज साहबा का, मरियम नवाज साहबा को मौसम मरी का मिला हुआ है, सहूलियात इस्लामाबाद की मिली हुई हैं। वाह, इस जैसा ऊपर चाचा जी बैठे हैं, ऊपर वालिद साहब बैठे हैं, ऊपर वन पेज है। भट्टी साहब, ये शऊर की जो जंग है, आपको लगता नहीं कि मरियम नवाज ने बड़ी सब्सटेंशियल गुफ्तगू की और उन्होंने प्रोजेक्ट्स गिनवा दिए भाई? उन्होंने कहा ये देखें तरक्की हमारे यहाँ हो रही है। दो अलग अलग मौजू हैं कामरान, शायद मेरे भाई। पहली बात तो ये है कि माना कि सोहेल अफरीदी साहब निस्बतन बेहतर आदमी हैं, मिडिल क्लास से हैं, पढ़े लिखे हैं, पीटीआई का असल फेस हैं, कोई करप्शन नहीं, कोई दो नंबरी नहीं है, सूबा दहशतगर्दी की लपेट में है, सूबे से सुतेलों जैसा सलूक कर रहा है वफाक, और पीटीआई मुसीबतों में है, मुकदमों में है, जेलों हवालातों में है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, मैं फातिमा खान जो तालिबा है उसको शाबाश देता हूँ। ये पूरे पाकिस्तान में हर बच्चा और हर बच्ची को ऐसे ही सवालात पूछने चाहिए अपने सूबे के बारे में, अपने मुल्क के बारे में। और हमारी जो आने वाली नस्ल है वो हमसे बेहतर है, हमसे ज़रा डेयरिंग है, हमसे ज़्यादा झूठ कम और मुनाफकत कम करती है, तो लिहाजा ऐसे ही करना चाहिए। और उस फातिमा को भी और सोहेल अफरीदी साहब को भी बताना है कि शऊर किसी भी कौम में, किसी भी मुआशरे में शऊर बुनियाद होता है तरक्की की, खुशहाली का। और खाली शऊर और खाली तरक्की, ये शऊर और तरक्की और खुशहाली लाज़िम व मलज़ूम है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बैड गवर्नेंस है खैबर पख्तूनख्वा में, मिस मैनेजमेंट है खैबर पख्तूनख्वा में, तालीम सेहत का बुरा हाल है खैबर पख्तूनख्वा में, करप्शन कहानियाँ बहुत आई हैं खैबर पख्तूनख्वा में। और हालत ये है कि जो कोस्तान स्कैंडल था उसमें डंपर ड्राइवर ने 4.25 अरब नैब को सवाल बताऊं क्या है, बारगेन के लिए। बात सुने, सवाल स्टूडेंट ने ये किया है, उससे मैं ये अखज़ कर रहा हूँ कि अगर हुकूमत जाली भी हो, वो जाली मैंडेट से भी आई हो, और पंजाब की जिस तरह बात करती है पीटीआई, तो तरक्की तो फिर भी वहाँ हो रही है। तो फिर तरक्की इंपॉर्टेंट हुई, ना कि ये इंपॉर्टेंट हुआ कि कौन किस तरह आ रहा है, ये सवाल हो रहा है। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन किस तरह आ रहा है। फिर आप तरक्की, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि अयूब खान के दौर में तरक्की ज़्यादा हुई, ज़ियाउल हक के दौर में अगर ये अफगान जहाद निकाल दें तो बेहतरी तरक्की थी। मुशर्रफ दौर में तो बहुत हमें, जिस पे टीवी पे हम बैठे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुशर्रफ, ख़वातीन की नशिस्तें मुशर्रफ, नादरा, नेपरा, ओगरा मुशर्रफ, और इसके अलावा बेस्ट बल्दियाती निज़ाम मुशर्रफ, बाहर हमारी कुछ चंद इज़्ज़त टके की इज़्ज़त थी मुशर्रफ दौर, अंदर खुशहाली थी मुशर्रफ दौर। तो फिर तो छोड़ देना ये शख्सी आमरीत वालों को या जाली जमहूरियत वालों को। तो पहली बात यह है कि आए आप किस तरह हैं, ये बड़ी अहम चीज़ होती है, इखलाकी बुनियाद आपकी। और पहली खैर मैं खैबर पख्तूनख्वा पे बात कर रहा था, सोहेल अफरीदी साहब के पास बहुत कम मार्जिन है, और सोहेल अफरीदी साहब को ये शऊर के आगे बताना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, ये हमने क्या किया है, और उस पर अगर उनके पास कुछ है तो उन्हें बताना चाहिए था। दूसरी बात, आप पंजाब का कह लें, मरियम नवाज साहबा का, मरियम नवाज साहबा को मौसम मरी का मिला हुआ है, सहूलियात इस्लामाबाद की मिली हुई हैं। इस जैसा ऊपर चाचा जी बैठे हैं, ऊपर वालिद साहब बैठे हैं, ऊपर वन पेज है, अरबों रुपए की जाती भुंडी तशीर हो रही है पंजाब में, अपने और अपने वालिद के नाम पर सरकारी पैसों के मंसूबे लॉन्च हो रहे हैं, अपोजिशन कुछ इंतकामी पॉलिसियाँ हैं, सूबा पुलिस गर्दी की लपेट में है, जापान, ब्राज़ील, थाईलैंड, स्विट्ज़रलैंड की सैरें हैं बिमा फैमिली, बिमा लाडलों और चहेतों के। जो कुछ हो रहा है, जितना पैसा लग रहा है, कोई थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं है, किसान रुल गया है, और बाकी जो आधा पंजाब है उसका हाल देख लें। और ये 90 मनसूबे जो मरियम नवाज साहबा ने एक लॉन्च किए थे, उसमें 25 मनसूबे मेरे सामने लिखे हुए हैं जो पिछली हुकूमत के थे, इन्होंने अपनी तख्तियाँ बदली हैं, और वो सारा कुछ है। और बाकी जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी वो कर रही हैं, उनमें सबसे बड़ी बात, उनसे सवाल हमेशा पूछा जाता रहेगा, जो छेड़ बन चुके हैं उनकी, कि कितने हैं फॉर्म 47 के, कितने हैं फॉर्म 45 के, आपके वालिद साहब क्या जीते हैं, आपके कितने मेंबर जीते हुए हैं, और आपने कितना कुछ किया है इस जमहूरियत के लिए, या वोट की इज्जत के लिए, या सिविलियन बालादस्ती के लिए। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। सोहेल अफरीदी साहब का जवाब गलत था, और सोहेल अफरीदी साहब को मज़ीद जवाब देना चाहिए था, और मरियम नवाज़ का कोई बनता ही नहीं था। और आखिरी बात, मरियम नवाज़ साहबा पता नहीं कहाँ के कहाँ से मिला लेती हैं कि वो
वो नहीं था कि मैं डेथ सेल में फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री किया करती थी, पता नहीं वो फ्राई पैन गर्म कैसे होता था। मेरी बैरून मुल्क तो क्या अंदरून मुल्क कोई जायदाद नहीं है। और मरियम नवाज साहबा को पूछना ये था कि आप जब नवाज शरीफ साहब, शहबाज और आप समेत पैनामा लीक्स में थे तो आपने कहा था कि मेरा भाई तो गैर मुल्की है, और वो पतली गली से लंदन निकल गए और लंदन में ही बैठे रहे और अब आए हैं वापस। तो इमरान खान के कौन से बच्चे सियासत में हैं कि उनको इधर आकर आपके सामने खड़े होना चाहिए? और पॉइंट आ गया जी आपका। मुल्क के बच्चों के साथ आपने क्या किया है, वो सब कुछ आपके सामने। पॉइंट आ गया, भट्टी साहब का पॉइंट आ गया। फैसल भाई, मैं जंगला आमिर साहब के पास आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी आवाज़ कट गई थी पहले भी, लेकिन हमें पूरी आ रही थी, आपका कनेक्शन कट गया था। मैं आमिर साहब से होके आता हूँ आपके पास। अच्छा, जी बता दें। मैं सिर्फ आमिर लिहाज राना साहब को ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कराना चाहता, बड़े भाई हैं। गुजारिश ये है कि मैं शायद भट्टी साहब ने ये पूछा है कि उन्होंने वोट की जिदों के लिए क्या किया है। वो भी पैरी तो पै गए ने, और की करन। उन्होंने अपना नाम वोट रखा हुआ, अपना नाम मैशत रखा हुआ, अपना नाम मुल्क रखा हुआ है, अपना नाम उन्होंने हर चीज़ रखा हुआ है। फैसल भाई, वो तो भरपूर तरक्की कर रहे हैं। यहाँ पे किसान रुल गया है, ताजर रुल गया है, कारखानेदार, दुकानदार सब मर गए हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। जिस तरह से आलू रुल रहा है। ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਇਹ ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ। नहीं बुरी गल नहीं, ਇਹ गलत, ਇਹ हकायक ਦੇ मुनाफी गल नहीं। अच्छा, चलो ठीक है, चलो अवाम फैसला करेंगे, जो तारीख फैसला करेगी कि मैं सही कह रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं। बहरहाल अवाम से तो पूछता ही कोई नहीं है, सारे आमर हो गए हैं यहाँ पे। अवाम बेचारी तो रुल गई है। ठीक है, अवाम का कोई नहीं है। अवाम का अगर आपने जोश वगैरह देखना है ना मेरे भाई, आप लाहौर में आए, जहाँ हम बैठे हुए 3 रोज के दौरान 54 करोड़ से ज्यादा की डोर गुड्डी फरोख्त हो गई है, और केपी में भी पतंगे बना के लाहौर भेजी जा रही हैं। दुनिया आ गई है इधर, आप समेत तो लोग यहाँ बसंत मनाने आ रहे हैं। यहाँ पे अमन और आशी का दौर चल रहा है। आमिर इलियास राणा साहब, फैसल साहब कह रहे हैं कि जी मरियम नवाज, बसंत को तो रोकना, मैं तो खैर बसंत के हक में। हाँ तो खुशहाली है ना, आप भी हैं। इधर शिफ्ट हो जाए, डोमिसाइल करा लें इधर का। डोमिसाइल आपका पैसे इधर का ही है। 54 करोड़ की डोर गुड्डी बिक गई, उससे क्या होगा? वो भाईजान जाके महंगाई का और इसका तकाबल कर लें। अब दूसरी बात भी तो, अब उसमें महंगाई पे भी नहीं आ रही। आजमा बुखारी मेरी बहन वाले ना दिया करें पॉइंट आ गया। हम तो आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, ये हो रहा है। अच्छा जी, हम तो आमिर इलियास राणा साहब, 54 करोड़ एक्चुअली बात ये हो रही थी कि बात ये स्टूडेंट ने बात बड़ी पता है, उसने कहा भाई ये जाली हुकूमत का जो आपने लगाया हुआ है, वो अगर जाली भी है वहाँ तो काम हो रहा है और आपके असली में भी काम नहीं हो रहा। उसके ऊपर आपने सुन लिया, फैज चौधरी साहब कह रहे हैं कि वज़ीरा साहिबा बोंगियाँ मार रही थी, और भट्टी साहब ने तो बता दिया कि जी मौसम मरी का है, सहूलियात इस्लामाबाद की हैं, तशहीर हो रही है, काम नहीं हो रहा, खर्चे पे हमारे बीमारियाँ इलाज हो रहे हैं। व्हाट्स योर टेक सर? हो पंजाब का कह ले मरियम नवाज साहबा का, मरियम नवाज साहबा को मौसम मरी का मिला हुआ है, सहूलियात इस्लामाबाद की मिली हुई हैं। वाह, इस जैसा ऊपर चाचा जी बैठे हैं, ऊपर वालिद साहब बैठे हैं, ऊपर 1 पेज है।